पर्यावरण जिला बलिया में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन सुनिश्चित किया गया है। श्री आशुतोष महाराज जी की 7वीं शिष्य भारत विख्यात भागवत भास्कर भागवताचार्य साध्वी सुश्री भाग्यश्री भारती जी व्यासपीठ पर सुशोभित होंगी और कथा व्यासी का शुभ आगमन जनपद बलिया में होने वाला है और आज होगा। कल सुबह 9 बजे कथा स्थल से एक विशाल कलश यात्रा निकाली जाएगी और इस कथा को ऑर्गेनाइज करने का एक ही मकसद है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो हमारे ऋषियों का उद्घोष रहा है, सभी सुखी हो, निरोग हो और आम जनमानस में आनंद की लहर हो, इसलिए ये भागवत कथा आयोजित की जा रही है। श्री आशुतोष महाराज जी जो समस्त वेद शास्त्रों पर आधारित ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान प्रदान करते हैं, जिसकी ध्यान साधना करने से मनुष्य में स्वाभाविक आनंद सुख शांति आंतरिक जगत में आने लगता है। और यहाँ पर यह कथा आप देख रहे हैं, विशाल पंडाल निर्माण हो रहा है, बहुत भव्य पंडाल बन रहा है और कलश यात्रा प्रभात फेरियाँ इनके माध्यम द्वारा जन जन तक भागवत का संदेश प्राप्त हुआ है। और जो समस्त वेदों शास्त्रों पर आधारित जो ब्रह्म ज्ञान है, तो इस कथा की विशेष उपलब्धि ये है कि जो समस्त शास्त्रों पर आधारित जो ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान है, जो ईश्वर दर्शन है, वो भी प्राप्त होगा। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ केवल ईश्वर की बात नहीं है, दिव्य नेत्र के माध्यम द्वारा ईश्वर के दर्शन होते हैं। और ये कथा इसलिए विशेष है बलिया जनपद के लिए कि ताकि यहाँ की जनमानस उस महान ब्रह्म ज्ञान को भी प्राप्त कर सके। पूर्व काल में जो पिछले वर्षों में जो कथा हुई है, इसमें बहुत भारी संख्या में यहाँ पर जनता जनार्दन उपस्थित हुई थी। इस बार भी उम्मीद करते हैं कि बलिया जनपद के सभी भक्त समाज यहाँ उपस्थित होकर के इस कथा को सुनेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और समस्त बलिया के जनपद वासियों को हम आग्रह निवेदन भी करते हैं, मेरे तरफ मुख्य यजमान भी विराजमान है यहाँ पर और आप सभी सहयोगी बंधु हैं, आप सभी के माध्यम द्वारा भी हम आग्रह करते हैं कि आप सभी इस कथा को श्रवण करें। और सभी प्रेस मीडिया के जितने बंधुगण हैं, उनको भी मैं संस्थान की ओर से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम को जन जन तक फैलाने का कृपा करें। धन्यवाद। महाराज जी आपको भगवान दर्शन दिए हैं कभी? क्यों नहीं, समस्त शास्त्रों पर आधारित जो टेक्निक है, जो सूत्र है आत्मज्ञान का, वो जब हमें मिलता है पूर्ण गुरु के द्वारा होता है। महाराज होते हैं, आपको हुए हैं? हाँ, मुझे हुए हैं। महाराज जी, जिस तरह से आज पर्यावरण एक बहुत बड़ा खतरा बन के पूरा है, देखिए जंगल लाग रही है, तो क्या साधु संत या संत समाज कह लीजिए या साधु कह लीजिए, ये लोग पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं क्या, या करना चाहिए कि नहीं इन लोगों को? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। संरक्षण के संदर्भ में बहुत सारे NGOs लगी भी हैं और साधु समाज भी लगा है, और मैं बहुत सारे लोगों की बात नहीं करूंगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पूरे देश में क्या करे, मैं ये बात बताना चाहता हूँ। हमारा तो एक प्रकल्प ही है संरक्षण, जो प्रकृति संरक्षण के लिए ही कार्य करती है। हमारा जो अभियान है, जगह जगहों पर पेड़ों को लगाना, यहाँ तक कि हम आम जनमानस को हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाइए, इस अभियान के साथ जोड़ते हैं। भागवत कथा के गोवर्धन पूजा के दिवस में तुलसी का पौधा वितरण करते हैं। जन जन तक हरि कथाओं के माध्यम द्वारा इस जन जागृति को हर पूरे विश्व में फैलाते हैं। स्कूल कॉलेजेस में जाकर के स्पेशली इसके लिए वर्कशॉप करते हैं ताकि प्रकृति बचे। ग्लोबल वार्मिंग कितनी बड़ी समस्या है आज की, भारी मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है। और हमारे यहाँ बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया, मैं थैंक्स करना चाहूँगा आपका। हमारे यहाँ पेड़ों को पुत्र की तरह माना जाता है। हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी जो प्रकृति से बहुत प्रेम करने वाले एक महान गुरु हैं, जिन्होंने हम सबको ये शिक्षाएं दी कि पेड़ पुत्र के समान होता है, संतान के समान होता है, उसको कभी अनावश्यक नहीं काटा जाना चाहिए। क्योंकि पेड़ हैं तो प्रकृति शुद्ध है, प्रकृति शुद्ध है तो हम जीवन जी पा रहे हैं।
और हमारी श्वासें प्रकृति के कारण जुड़ी है, इसलिए इसका संरक्षण होना चाहिए। और हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बिहाफ में पूरे विश्व में एक अभियान छेड़ रखा है कि शुद्ध प्रकृति हो और पेड़ लगा करके इसको संवर्धन किया जा सके, सुरक्षित किया जा सके। भागवत कथा के माध्यम से क्या ये लोगों को आप संदेश देंगे क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक विषय रहेगा हमारा। ये देखिए आज के डेट में सबसे बड़ा ये पर्यावरण की विषय रहा है। आप देख रहे हैं कई जंगलों में आग लगी है, ओजोन में छेद हो जा रहा है। सरकारें तो कहती हैं कि मैं कितना 1000 पेड़ लगाया, इतना करोड़ पेड़ लगाया, लेकिन एक भी वो धरातल पर दिखता नहीं है। क्या इसी तरह का चलता रहा तो क्या स्थिति बनेगी? देखिए ये बड़ा दुखद विषय भी है कि हर व्यक्ति को, हर जनमानस को इस पर जागृति होनी चाहिए। हम अपने संस्थान के लेवल में यहाँ पर इस भागवत के मंच के माध्यम द्वारा इस विषय को बहुत अच्छे से उठाएंगे। आदरणीय कथा व्यास जी भी इस विषय को अच्छे से उठाएंगे कि पेड़ लगाएं, तुलसी के पेड़ लगाएं और भी पेड़ लगाएं, प्रकृति संरक्षण करें। यहाँ तक कि सफाई अभियान की बात भी होगी और जल संरक्षण की भी बात होगी। इस मंच के द्वारा केवल हम पेड़ की ही बात नहीं करेंगे, जल संरक्षण, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि एक छोटी छोटी आदतें हैं। आप देखिए, आप जैसे सुबह ब्रश करते हैं और ब्रश करते हैं तो पानी यूं ही छोड़ देते हैं आप नलके में। अब उसको यदि बंद कर देंगे तो पानी आपका बच जाएगा ना। एक छोटी छोटी आदतें हैं। आप स्नान कर रहे हैं, बाल्टी भरी हुई है, पानी गिर रहा है, लेकिन आप नल का बंद नहीं कर रहे, वो बैड हैबिट में आता है। अब हम इन मंचों के माध्यम द्वारा ऐसी छोटी छोटी बातें भी उठाते हैं और इस भागवत के मंच के माध्यम द्वारा जल संरक्षण की बात, वृक्ष लगाने की बात, प्रकृति संरक्षण की बात आज पत्रकार बंधुओं के माध्यम द्वारा आया था। देखिए, हमारे सनातन ग्रंथ बहुत मौलिक ग्रंथ हैं, अनुभव के ग्रंथ हैं। हमारे ऋषियों ने आंतरिक जगत में उस ज्ञान दृष्टि के द्वारा देख करके उन ग्रंथों को लिखा है। इसलिए अनावश्यक ग्रंथों पर कुठाराघात करना ये अल्प बुद्धि का ही प्रतीक है। मैंने इस बार फिर से वही बात पूजनीय है, इन्हें पढ़ा जाता है, सुना जाता है, इनका पाठ किया जाता है। जिनका प्रत्येक दिन पाठ किया जाए, जिनको हम नमन करते हैं, जिनके द्वारा शिक्षाएँ लेते हैं, उन ग्रंथों पर बेवजह के प्रश्न नहीं खड़े करने चाहिए। इसका सार है, हर व्यक्ति को, किसी को अपनी राजनीति चमकानी है, किसी को अपने हिसाब से व्याख्या करनी है। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि हमारे वेद शास्त्र अनुभव ग्रंथ हैं, अनुभव के आधार पर लिखे हुए ग्रंथ हैं। ऋषियों ने उस ज्ञान नेत्र के द्वारा, दिव्य दृष्टि के माध्यम द्वारा आंतरिक जगत में अनुभव करके जैसे जैसे उन्होंने आंतरिक जगत में देखा है वैसे वैसे उन्होंने लिखा है। इसलिए ये ग्रंथ पूजनीय रहे हैं और हमेशा हमारा भारतवर्ष इन ग्रंथों को पूजता रहा है और आने वाले समय में भी इन ग्रंथों से बहुत सारी प्रेरणाएं लेता रहेगा। जी, मेरा नाम राहुल कुमार गुप्ता, अपना दल से मैं युवा जिलाध्यक्ष और जिला प्रवक्ता। कौन सा स्थान है, किस प्रकार का कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? देखिए, अगली बार भी कुछ श्रवण बलिया के आम जनमानस में किया था, जिससे आपसी भाईचारा बढ़े। जो घर में महिलाओं को, हमारे जैसे युवा तमाम हमारे पुरुषों पे आरोप लगते हैं, जो प्रताड़ित करते हैं, इन सब चीज़ों से जो है थोड़ा एक निजात मिलती है। लोगों के मन में भावनाएं जगती हैं। नशा मुक्ति से भी लोगों को एक निजात मिलती है। और तमाम संगठन के माध्यम से ये होता है कि आने वाली जो समाज में कुरीतियाँ है, कैसे इसको कम किया जाए, पौधारोपण कैसे किया जाए, वृक्ष का संरक्षण कैसे किया जाए। आए दिन लूटपाट की घटनाएं होती हैं, तमाम सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जिसको ये कथा के आयोजन से ये होता है कि लोगों में जो हमारे ऋषियों ने भागवत कथा का ये श्लोक लिखा हुआ है, उससे हम लोग अपने जीवन में कैसे उतारें और इसकी आगे हम लोग फल प्राप्ति हो। क्या आप मानते हैं कि कथा के माध्यम से जीवन शैली जीने का तरीका आता है? जी, ज़रूर 100% आता है। हमने लगभग देखा है कि अगर 10 लाख लोग अगर कथा सुनने आते हैं तो ज़रूर 10,000 लोगों का जो है कि मन परिवर्तित होता है। वही कथा का मुख्य उद्देश्य होता है। जो अपनी विचार नहीं बदलना चाहता है वो तो उसको काट के फेंक देंगे भी, कभी नहीं बदलेगा। लेकिन कथा सुनने वालों का विचार बदलता है, इसलिए हम लोग बलिया में आयोजन कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से जनपद वासियों के लिए आपका अपील क्या रहेगा? मैं सभी बलिया वासियों को सादर निमंत्रित करता हूं। इस कथा में भागवत कथा है। जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं
वो इस कथा में बढ़ चढ़ के भाग लें। व्यापारी समाज बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, राजनीतिक जो पार्टियां भी हैं वो भी सब लोग इस कथा को बहुत ही सराहना और कर रही हैं और इसमें भाग भी ले रहे हैं। इसलिए आप सभी का सहयोग से बलिया में ये कथा संपन्न हो, मैं चाहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। ये भागवत कथा होने जा रहा है। इसके पहले भी 2020 में भी ऐसा ही बढ़िया हुआ था भागवत कथा। इससे हम लोग काफ़ी इम्प्रेस थे और लोगों ने बहुत ही जागरूकता के साथ कथा सुना, श्रवण किया। उसी के मद्देनजर बहुत अरसे से हम लोग प्रयासरत थे। तो संयोग की बात है कि बलिया नगर वासियों के लिए फिर कथा दोबारा हम लोग को सुनने को मिलेगा। ये सामूहिक जो है हम लोग जो है सारे लोग मिल के समाज के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अलग अलग भार उठाते हैं। जैसे रौनियार समाज, व्यापारी समाज भोजन की व्यवस्था में लगा हुआ है और समाज अन्य विभिन्न तरह से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसका मूल कारण ये है कि जो थोड़ा थोड़ा सहायता देते हैं वो ये सोच के आते हैं कि मैंने सहायता भी दिया है तो मैं कथा भी सुनने में आऊँगा। मेरा लेने का या हम लोग के पास जाने का एक ये राइट होता है। अच्छा, आप इस कथा के मुख्य ये हैं, क्या बोलते, जजमान हैं। बलिया भिरगू की धरती कही जाती है। इस धरती पे ऐसा कथा होने जा रहा है, तो इस कथा के माध्यम से आप जनपद वासियों को संदेश क्या देंगे? संदेश यही देंगे कि हमारा बलिया नगर सुख शांति समृद्धि से भरा रहे और लोग श्रवण करें। जो आजकल कुरीतियाँ लोगों के मन में घर कर गई है, लोग जो है आपस में वैमनस्यता बढ़ता जा रहा है। इस कथा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से उनको एक नई दिशा, एक नई दशा मिलेगा। उससे ये हमारा बलिया नगर लाभान्वित होगा। एक नगरवासियों को मैं कहना चाहूँगा कि इस कथा के माध्यम से आप लोग जो है कल सुबह कलश यात्रा होने जा रही है। सुबह 9 बजे से घर की माताएं बहनें जो है पीली साड़ियाँ पहन के और रामलीला मैदान से निकलेगा, ये आए और उसी दिन से 16 तारीख से 3 बजे से शाम 6 बजे तक डेली 7 दिन कथा होगा। इसका जो है अपने पूरे परिवार के साथ आए, श्रवण करें और कथा के माध्यम से लाभ लें। पूर्ण के भागी मार्ग क्या होगा? कलश मार्ग हम लोग जो है वो कर दिए हैं, आउट कर देंगे। उसमें हम लोग शहर का भ्रमण करते हुए जाएगा। छोटा 60 रूट करके हम लोग बना लिए हैं। वही चौक होते हुए, गुदरी बाजार होते हुए और वापस फिर रामलीला मैदान में आना है। ठीक।